बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोफ़ी टीवी देख रहे हैं। मैं हूँ आपका खादिम मलिक मोहम्मद नवाज सोफ़ी। नाज़रीन, मेरे साथ जो मेहमान है, मेहमान क्या मतलब है आपको पता ही है। लाला इज़्ज़त ख़ान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन आज मुझे कुछ बहुत ज़्यादा शिकवे हैं CDA को। वो ये कि आपने पिछला मेरा प्रोग्राम देखा है, फ्रूट मंडी में लुट मारना बाजार करना। मतलब ये हुण मैं लाले ते सवाल करना कि लाल अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। लाला, इंतहाई माजरत दे नाल पहले तो मैं तेरा शुक्रिया भी अदा करना क्योंकि तू मैनू मिल जाना है। तुहाडे महकमे विचों 72 डायरैक्टरेट होन, जिधर जाओ अफसर मिलता कोई नहीं। किधर गए जी? मीटिंग च गए जी। मैनू ये नहीं समझ आनी कि हर वेले उन्होंने मीटिंग होनी और इदारा तुहाडा तबाह। पिछले दिनों मैं सुन रहा था कि CDA को लगे तनख्वाह देने ने पैसे भी कोई नहीं, ये प्लाट वेच के जनाब तनख्वाह दे दो क्योंकि आ रहा खरबा रुपया नहीं करप्शन है। सर जड़ा फ्रूट मंडी में इन्होंने कार पार्किंग का प्लाजे नहीं जगह मतलब वो ठीए लवाते हैं और उत्ते जनाब मैं केबन जी ये करके 2600 बंदे नूं मैं कल उत्थे सर्वे करके आया और मतलब किहड़े पासे फिर मैं देखा कि एक को जनाब सैनिटेशन दे विच तुहाडा 1 अरब रुपया ना मतलब है कि उहदे सुनिया घपला होया सफाई वाले जड़ा। तो मतलब है कि तुसा ना मैं तेरे ते गिला इस तो नहीं करना कि तू जिंज भी होना मैनू मिल जाना। 3 यूनियन तुहाडियां मतलब है कोई इस इदारे नूं पुछण वाला कोई नहीं भी की पे कर दिओ जी 1 अरब दी करप्शन होई ते इस मलोकता नूं वापस भेज दिओ जी। वापस किस तरह भेजण देंदे हो जी तुसी? मेहरबानी जरा इस ते मलक साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर भी हूँ और कोशिश करूँगा कि आपने 8, 9, 10 सवाल किया हाँ, तो आप ठीक समझ गया। आपका टोटल मैं एक जुमले में जवाब दे दूँ कि 100% आपके जवाबात जो आपको जवाब चाहिए सवालात आपके दुरुस्त है और ये आपके हक है और राइट है। मेहरबानी। तो मैं इसका एक एक कोशिश करूँगा आपको जवाब दूँगा। बहुत शुक्रिया। एक आपने सवाल किया कि ये लोग ये जो महकमा है तनख्वाह नहीं है। हाँ। मुझे आप बता दे कि जो जागीरदार होता है ना, जागीरदार जी। और ज़मींदार होते हैं तो बड़ा फख्र से कहते हैं मैं एक ज़मींदार दा बेटा हूँ। ठीक है। अगर उसको कोई करप्शन भी पकड़े तो कहता है मैं कोई लल्लू पंजू आदमी नहीं हूँ भाई, मैं जागीरदार दा बेटा हूँ। अच्छा। तो CDA महकमा है जागीरदार। ठीक है। जागीरदार किसको बोलते हैं? जो ज़मीनों का मालिक हो। बड़ा मालिक हो। तो इस पूरा इस्लामाबाद का अल्लाह मालिक है और CDA मालिक है। बिल्कुल इस तरह ही। तो फिर हम गरीब किधर हो गया? हम गरीब नहीं हुआ। ठीक है। ये कोई सोच है भी नहीं कि CDA गरीब महकमा है। अच्छा। अब मैं आपको बताऊं, हाँ इसको दिमाग करप्शन का जरूर लगा हुआ है, नहीं जब से ये दारुल खिलाफा बना हुआ है। हाँ। लेकिन उस वक्त फिर भी कोई शर्म, कोई हया, कोई थोड़ा सा पूछने वाला होता, कोई गड़बड़ होता। अब इस तरह बेताशा लूट मार शुरू है तो ये उसके नज़र अगर हो जाते हैं, इसकी तमाम जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो करप्शन को कंट्रोल कर सकते और नहीं करते। ठीक है। ठीक है। एक आपने सवाल किया कि मुझे अफसर नहीं मिलते। नहीं मिलता भाई, अगर ये मीडिया को कोई फेस नहीं कर सकते या जवाब नहीं दे सकते तो इस मीडिया को अलाउ किसने किया? हुकूमत पाकिस्तान ने किया, इस मुल्क के कैबिनेट ने किया, वजीर आजम ने किया। अच्छा, फिर मैं आपको अल्फन कह रहा हूँ कि एक तो मेरा तारा नंगा तंग आदमी होगा, सीधी बात मैं करता हूँ कि उसको कोई परवाह नहीं हो। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, सबसे पहला मेरे से शुरू करो, किसी एजेंसी में किसी जगह पर ले जाओ कि तुमने 42 साल नौकरी किया, बताओ हिसाब किताब दो, तो मैं इंशाल्लाह 5 मिनट में सब कुछ उसको बताऊँगा। ठीक है। और उसको बोलूँगा जो बच गया, जो खा लिया, अगर मेरा पेट से निकाल दे तो तेरा मर्जी है या बच्चों के पेट से, बाकी जो ऊपर बचा है वो तुम्हारा हो गया। ठीक। मेरा तरह तो कोई भी आपको नहीं मिलेगा, आप इस तरह तो नहीं मिलेगा। अब आपसे वो चुप था इसलिए जो आया मेरा तरह दो कपड़ों के सूट में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दावा है कि जब मैं 1975 में आया था तो मेरा जैसे कपड़े किसी का नहीं, उस जमाने के लोग जो जिंदा हैं मुझे देख रहे, 13 यूनियन भी कोई इतना गया गुजरा नहीं था। अच्छा, अभी जो 2 जोड़े कपड़ों में आए उनके चेचे बंगले हैं इसमें, यही तो पूछ रहा हूं। मार्केट और उठलों का मालिक है। नहीं, और पता नहीं कहाँ वो पागल है, क्लाशनकोव के सामने तो जाएगा, तेरा कैमरे के सामने नहीं आएगा। जिसका फ्लोर मिलो, जिसका जनाब CNG का वो पंप हो, जिसका जनाब अपना
पीछे ठेकेदारी हो, जिसके पीछे जनाब निज़ाम हो, 3-4 सोसाइटियों में प्लाट हो, उनके पास पैसे हो, उनके पास बड़ा गाड़ी हो, उसका रहना सहना हो, तनख्वाह के साथ कोई मुआवजत न करे तो क्या तेरा सामना करेगा? उसने यही बोला है ना कि साहब नहीं है, साहब नहीं है, साहब नहीं है। जिससे पूछने गया हूँ नहीं है जी। आपने एक सवाल किया था यूनियन का, ठीक है। हमारा यूनियन का राइट ये है कि हम 1 से 16 तक नुमाइंदगिरी करते अपने अवाम को, ठीक है। और अगर मिसाल के उसके करप्शन या किसी चीज़ पे हम कोई बात करें, कभी कभार जब वो हमारा बात नहीं मानते या कह तो मैं तो पेरस आदमी हूँ तो मैं कहता हूँ ये तुमने बाप के घर से लाए, बिल्कुल। लेकिन बाकी लोगों से यही अंदाजे, बात आज जय सालक का भी मैंने इंटरव्यू किया, अभी चलाया है, उसने भी यही कहा कि इनके बाप का नहीं है। मैं उसको फिर सीधा कहता हूँ, जी। बदकिस्मती ये कि मैं जिस यूनियन के साथ हूँ, दादार मुझे सारा रखते हैं, बड़ा मैं सब कहूँ, लेकिन मुझे ये मेरा ज़ुबान की वजह से मुझे वो साथ नहीं रखते। ठीक है। उसको पता है ये सच बोलेगा और कोई मुसीबत बनाएगा। ठीक है। दुनिया में सच बोलना और सच को बर्दाश्त करना दोनों बड़ा सख्त है। तो फिर हम अपने मतलब के लिए तो यूँ नीचे, जब वो हमारे साथ कोई अड़पास करते तो आप उसको जो ज़ुबान भी कहना है तो फिर थोड़ा सा उसको नीचे लगाने के लिए, या थोड़ा सा जिसको आप ब्लैकमेलिंग भी कहते हैं अंग्रेज़ी में, फिर हम उसको थोड़ा बहुत टिका लगा देते, लेकिन लग जाता है, लग जाते हैं तो वो बिगड़ जाता है ना। लेकिन बात ये कि वो हमारा ड्यूटी भी नहीं है। क्या अच्छा, ये आपका ड्यूटी नहीं? हमारा ड्यूटी इसलिए नहीं है कि हम भी उस महकमे का हिस्सा है, ठीक है। रोटी रोजी बच्चों के लिए पैदा करते, और हम यूनियन वाला अपना कोशिश करते कि अपना दामन इसलिए साफ रखते कि कोई अफसर हमारा तरफ उंगली न करे कि भाई अगर तुम मेरे बात करते तो हमें थोड़ा सा, जिस तरह मौलवी साहब अपना कपड़े साफ रखते हर वक्त तू में रहते, तो हमारा भी ड्यूटी यूनियन वाला का थोड़ा मौलवी वाला है। अच्छा। हम भी कोशिश करते। दूसरी बात ये, जिस मुल्क में पुलिस का महकमा है, FIA का महकमा है, इंटेलिजेंस का है, आप लोगों का है, अखबार है, TV है, चैनल है, तो पकड़ो, लाओ सामने, फिर मैं बात करता हूँ ना। अब आपके पास सबूत है ना? हाँ। अच्छा, रहा मैं आपके बात के शाम का टाइम है, मज़ीद इत्तेफाक से मैं आपको बड़ा वजाहत के साथ, ये जो सैनिटेशन का गपला हुआ ना एक रब का, ये मेरा भी बर्दाश्त से बाहर है। उसका वजह, मैं आज से कोई 2 साल पहला, मैं पिंडी में किसी दोस्त, अल्फन आपको कह रहा हूँ बावजू, मैं अल्फन एक दोस्त के साथ बैठा था, उसका कोई ठाल है ये कचरे मचरे का, अच्छा, इलाके का बंदा है और जरा इलाके में, तो मैं उसके पास आया, मैं कहा यार इसका ज़रा खैर खबर लूँ। उसने मुझे कहा यार ये गाँव से मेरे पास 2 बंदे आए तो बेरोज़गार है, कोई इसको CDA में कोई नौकरी, मैं कह नौकरी तो नहीं है। उसने मुझे कहा यार आपके पास वो 11 में कोई कचरा डालते, अच्छा, ये जो इस्लामाबाद के सफाई सुथराई हो जाते हैं तो ये गाड़ी ट्रकों में उधर लेके जाते, तो यार अगर आप ये बंदे तो उधर ही कोई एडजस्टमेंट कर दो कचरे वालों में, तो ये अपने लिए, मैं कचरे में क्या ढूंढेगा? कहता है यार ये अपने लिए कोई सरिये का टुकड़ा और कोई शीशा और कोई बुट्टा, जो भी उनको होता मुझे नहीं मालूम। मैं कहा यार 6 बंदे बैठ तो ये कौन सा मसला है? अच्छा। कचरा ही ढूंढे ना। अच्छा। मलक साहब जब मैं आया ना तो आप अपना अल्लाह पर यकीन करो, मेरा ज़िंदगी का ये पहला नाकामी है। अच्छा। मैं कभी अपना महकमे में नाकाम नहीं हुआ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े काम किया। अच्छा। लेकिन उस पे मैं 100% नाकाम हो गया, कचरे में, उस कचरे के एंटर करने में। मैं जिस अफसरों के पास गया, क्या आपको बताओ, मैं डिप्टी डायरेक्टर के पास गया, उसका कहा मेरा बस की बात नहीं है। डायरेक्टर से मैं मिला, अल्फन कह रहा हूँ, उसने कहा ये DG साहब कर सकते। यहाँ परवरदिगार है, जब उधर गया उन्होंने कहा यार खान साहब आपका शक्ल दे के DG भी आपको चटनी देगा, आप किसी नीचे लेवल पर बात करो। अच्छा। मैंने बीच में जनाब कोई बंदे डाले, एक ने मुझे के पास, अब मैं नाम आपके साथ प्लीज, ठीक है, तो एक आधा बंदे का नाम लूंगा भी क्योंकि अभी नहीं है। अच्छा। तो मैं वहाँ गया, करते करते मुझे कोई आपने चिढ़ दिया, कोई इसने चिढ़ दिया, आखिर से मैं इससे आ गया। वो जो कचरा चूनने, वो 50-50 हज़ार रुपये, 30-30, 35, 40-40 हज़ार रुपये महीने का देते। अच्छा, इतनी बड़ी करप्शन। तो तेरा से वो डरते है वो ये काम नहीं करेगा। और मैं कहा यार मैं उसके लिए भी, उन्होंने मुझे खुद बोला है खान जी तुम अपना सिर मत पटवाओ, ये पैसों का बगैर काम नहीं होगा, तुम हमारा पैसों पे बात करो। मैंने उनको कहा पैसों का करो। उधर भाई नाम मुझसे आपने नहीं पूछने, एक फॉरेस्टर और एक गार्ड वहाँ इन्वॉल्व था।
एनवायरमेंट का। अच्छा, एक वहाँ पर जनाब उधर से 2-3 बंदे जो थे ना वो सैनिटेशन का था, और उसको जो सबसे बड़ा कड़पैंच था जिसके वसासत से पैसे इकट्ठा करते थे, वो गालिबन मुझे कह रहा था मैं 2-3 महीने बाद रिटायर होने वाला, उसका नाम कोई जेमस मसीह था। अच्छा। और फिर वहाँ के जो मैंने देखे हमारा और भी लोग और पुलिस वाला और यानी बहुत कुछ मैंने यानी मतलब है डीजी तक जनाब वो सुनो कचरा ही कचरा है। वहाँ पर बहुत कुछ था। अच्छा, इस कचरे के अलावा भी वहाँ बहुत कुछ था मौके पर जब मैं गया। अच्छा। फिर मैंने थोड़ा तहकीकात किया, उसने कहा ये जो बंदे इधर पोस्टिंग करवाते हैं वो एनवायरनमेंट का हो, वो सैनिटेशन का हो, वो वाटर सप्लाई का हो, वो अपना सिफारिश करके पैसे दे दिला के इधर अपना ड्यूटी लगाते। कचरा चुनने का। सुनो ना, नहीं कचरा ये नहीं चुनने। अच्छा, अच्छा, जो बंदे कचरा चुनने उनसे जो पैसे इकट्ठे होते हाँ, दिन को, वो फिर ये तकसीम करते। बिल्कुल करते हैं। और वो तकसीम ऊपर आ जाता है। अगर उस बंदे का आप कंप्लेंट भी करो तो उसका ट्रांसफ़र नहीं होते। फिर मैंने जब मज़ीद दिलचस्पी पैदा हो गया, मैंने और तहकीकात किया तो वहाँ पर कहते कि इधर की पुलिस भी इनसे बते मते ले रहे मुकम्मल, बिल्कुल, और वो उनको सपोर्ट कर रहे। मैं कहा वो कहते इधर तेल भी बिकते हैं सरकारी, कौन लेके आता है मुझे नहीं पता। अच्छा। कहते इधर सरकारी तेल भी आते हैं, कोई कचरे ड्रमों में मतलब है वो इसके आड़ में कुछ ना कुछ करते। और ये फिर क्या करते, सरकारी हुक्म चेयरमैन साहब के ये चीज़, जैसे आपने ट्रक को उतार दिया आपने फौरी तौर पर गैब करने, वो उनको टाइम देते 2-4-6 घंटे। मतलब उस कचरे को तो पैसा खत्म करना है। ये नहीं चेयरमैन साहब का उस वक्त जो मुझे पता चले, क्योंकि हम जब सच बात कर रहे हैं तो सच कर रहे हैं। हमें डीजी साहब की तरफ से और चेयरमैन साहब की तरफ से उस वक्त सख्ती से आर्डर था कि जैसे उतारो फौरन उसको दफन करो, जैसे मैयत को दफन करो। लेकिन वो लोग, क्योंकि उधर पूछने वाला कौन है, और जो पूछने वाला जाते हैं वो भी उनके उस अलवा में शरीक हो जाए, रंग में रंगा जाता है। मैं जब वहाँ अपना काफ़ी इर्द गिर्द यूनियन का ताल्लुक इधर उधर का, लेकिन बाखुदा मैं एक एक बंदे का 25-25 हज़ार रुपये दे के भी नाकाम हो गया। अच्छा। महीने का 25 हज़ार दे के, यार ये मेरा 4 बंदे होंगे और ये लाख रुपए आपको देगा, तो ज़ाहिर है उसको कम लगता था। उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने वहाँ से तौबा निकाले। ये तो हो गया कहानी। दूसरा मैं आता हूँ आपके इस काम के साथ, जब मैंने खुद अपना आंखों से देखे, जब हमारा घर पे सरकारी मुलाजिम आता था तो हमारा भी उनके साथ बड़ा चौदवा सलाम होता, चाय पानी उसको पिलाता, चौधरी साहब क्या हाल है, कैसे हो, ये वो, ओ भाई तू कल लेट आया मैं तेरा कंप्लेंट करता। वो कहते सर कंप्लेंट न करना, मैं गरीब आदमी हूँ, हम किधर करते। अब मेरे भाई ठीक हर तीसरा दिन नवा चेहरा, हर 5 दिन बाद नवा चेहरा। उसके साथ चोरी चकारी ज्यादा हो गया, क्योंकि हम इसलिए पते हम G7 के कमज़ोर लोग हैं ना। उसके बाद इन्होंने, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो 3-4 चैनलों ने चला और आपने भी मुझे बताया चला हुआ है, उस पे है कि इन्होंने एक सवाट गाड़ी, मैं चैलेंज करता हूँ, इनके पास सेक्टर कितना है, 6 से शुरू है, G6 से शुरू हो जाओ तो और G13 तक है, उसमें भी 11 वाला तो 12 वाला। अभी तो कई सेक्टरों को जो है ना I14 को 15 को और उसको तो सर्विस नहीं दे रहे। टोटल आपके 11-12 सेक्टरों को CDA सर्विस देते। तो गाड़ी कितना बता रहे हो? गाड़ी 108 बता रहे। उस हिसाब से अगर करे तो कम से कम 8-9 गाड़ी एक सेक्टर का आते। हाँ, तो इधर तो मतलब मेरे ख्याल में 4 सेक्टरों में एक गाड़ी होगी। मेरे भाई बताओ, अगर इन्होंने 108 में से 50 इनको माफ करता हूँ, अगर इसको आपको 58 गाड़ी भी दिखाए ना तो फिर जो चोर का सजा है वो मेरा। हाँ, तो ये करप्शन नहीं तो। इन गाड़ी में जब आप जाओ तो ये जनाब उधर से G7 में काटा इनका, G8 में है। सुनो ना, G8 में है, मिसाइल चौक में। और पहले इधर भी कोई गाड़ी माड़ी खड़ा होता, उधर आपको 3 खराब नजर आएगा, 2 चला हुआ नजर आएगा, किसी का बैटरी उधर पड़ा होगा, किसी का ठेर इधर होगा। उन गाड़ियों का दिहाड़ी हफ्ता इतवार ये लोग आते नहीं है। हम जो मर्जी कर ले। मैं आपको अल्फन कह रहा हूँ, मैं बच्चों को कहता हूँ रात के टाइम, यार बच्चों उसको उठाओ, वो जो जिधर से वो ट्रक ने उठाने। कई सेक्टर में एक आधा ट्रक वो भी 3-4 दिन आ जाते हैं। ये रिपोर्ट मेरी ठीक है 100%। दूसरी बात है कि जिनको जब जरूरत पड़ते गाड़ी नहीं आते तो झाड़ू लगा के इकट्ठा करते फिर आग लगाता है, वो भी जुल्म है, वो भी ज्यादती है। दूसरा तीसरा यही है कि भाई बात सुनो,
जो सफाई हम कहते हैं हम मुसलमान हैं निस्फ ईमान है, फिर तुम मेरा सफाई का हक भी नहीं छोड़ते वो कहते हो, तो फिर हम इस्लामाबाद वालों को क्या सर्विस देंगे? ठीक है, अल्लाह तो खुश रखे। दूसरा मैं एक बोर्ड लब करता हूँ, अच्छा। इसका जो इन रपोर्टो मपोर्टो पर आए चेक डायरेक्टर को ट्रांसफर किया, इसका मतलब है दूसरा जो भूखा पेट है उसको ले आए, उसको ले आएंगे। जब तुम्हें का रब खाओ, पहले तो उस अरबी का हिसाब किताब करो। हाँ, अगर ये चैनलों वाली झूठी है, हमने गलत खबर दिया तो हम ही बुलाओ, हम भी आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। और अगर ये ठीक है तो चेयरमैन साहब पिछला वाला के साथ हिसाब करो और नवा वाला को बताओ, उसको जाने मत दो, और उसको बोलो कि भाई बात सुनो, पुलिस और फौज भी एक दिन जो है ना वो उसको क्या बोलते हैं, वो जो गाड़ी चेक करते हैं, ऑडिट नहीं ऑडिट तो एक अलग है, वो बाज़ टाइम कमिश्नर साहब अपना गाड़ी वो उसको एक रोन लगाते हैं, इंस्पेक्शन कराते हैं। इनको बोलो यार एक दिन हमें भी इन गाड़ी का इंस्पेक्शन तो कराओ कि कितने खराब है कितना ठीक है। लेकिन बस ये अपने मामों चाचों को मैं कहता हूँ ये ठेकेदारी निज़ाम पर लानत भेजो, इसके लिए 200 बंदे भर्ती कर लो, एक सेक्टर में 4 बंदे काफ़ी है। खुदा दी कसम गरीब को मुंह में रोटी भी जाएगा। हमने उस वक़्त भी हमारा 299 बंदे डिसमिस किया, ये 1992 में जब ये करता था GS सालिक और हमने सारे उस वक़्त स्ट्राइक करते। हमने कहा कि यार इस मुल्क के लिए तबाही और बर्बादी है। आप कहते यूनियन ने क्या किया, हमारे यूनियन के बंदे डिसमिस हुआ, लेकिन ये महकमे वाला टच से मत नहीं है। ठेके में इनको पैसे मिलते हैं, इनको रोटी मिलते हैं, इनको खर्चा मिलता है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुजारिश करना है मतलब है कि 1 अरब रुपया दा करप्शन और उस अफसर ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ट्रांसफर कर दो, बस इंसाफ हो गया। भाई उन्हें अगे जाके नवी मतलब उन्हें कान खोदनी शुरू कर देनी सुरंग। मैं आपको बताऊं लाला कि मैं कुछ अरसा इस्लामी यूनिवर्सिटी में भी जॉब किया है। ठीक, मैं आज बिस्मिल्लाह करके और कलमा पढ़ के सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह खा के कहता हूँ। मैं 6 ग्रेड में था, 6वें में, और 19 वाले को मैंने गाड़ी लिख के बताया था कि तुम मतलब एक प्रिंसिपल हो कि तो ये गाड़ी मिस यूज़ कर रहे हो। बिल्कुल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह खा कहना, उसी पर उसकी सर्विस जा रही थी। फिर उन्होंने ये किया है, उसको कहा कि फिल फॉर कोई रातों रात के जनाबान आप लिखते मुझे इमीडिएटली अपने इदारे में भेजो, वो सिर्फ गाड़ी यूज़ करने पे। बिल्कुल सही, ठीक है, कोई नहीं पूछने वाला यार इधर इतने इदारे हैं किन के अंडर आ रहा है भाई, ये पूछो। मैं ये गुजारिश करता हूँ, आज भी रिकॉर्ड है, इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, नवाज का एक उधर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। मैंने कहा, कहता है मैं ऑफिसर हूँ। मैंने कहा तुम ऑफिसर होगे लेकिन ये तुम्हें अलाउ ही नहीं है गाड़ी। बिल्कुल, जो चीज़ अलाउ है उसको वो कौन करता था कि मैंने अपनी आंखें नीचे नहीं कर सकता था अल्लाह अज़ीम की करम नवाजी से। बहरहाल नाज़रीन, दुख ये है कि कल जब फ्रूट मंडी का देखा है कि जनाब मान वो एक प्लाजा। अच्छा, एक क्लास मैं और करूँ सर आपकी इजाज़त से। हम रेड़ी का लाइसेंस का पैसे लेते, कोके का लेते, मिट्टी का परमिट का लेते, दुनिया का कोई चीज जो डॉक्टर बोर्ड लगाए, वकील बोर्ड लगाए, हर चीज। ये हमारा पर टूल प्लाजे है, लाखों गाड़ी दिन को आते, इसके पैसे लेते। ठीक है, हर चीज का पैसे, जमीन बेच के एक चाहिए, बड़े बड़े प्लाजे अरबों रुपए का प्लाट बेचते। CDA का अपना इतना पैसा जो है ना इकट्ठा करते, अपना बजट पेश करते 157 अरब रुपए। फिर हम किस चीज का गरीब अगर हम हो गया, देखो ना, अगर घर का सरबराह ठीक न हो ना तो फिर करोड़ों घर ले जाओ वो नहीं होते। तो अगर हमारे ये चंद अफसरान ठीक हो जाए, और अब इनको ठीक होना पड़ेगा, इसलिए चित्तंग आमद तो बजंग आमद। लेकिन सिलसिला वो है जो 13 पार्टी का सियासतदान लंदन में मशवरे करते और बेहतरी हमारा सोचते। इधर भी जो है ना, जब नवा चेयरमैन आ जाते तो जो चोर किस्म का, वो भी इसलिए पूछते, पहले इसलिए पूछते, हाँ भाई तुमने करप्शन किया, भाई तुमने करप्शन किया, ताकि मुझे ताकि हमारा तरफ भी और कोई टीवी बीवी वाला अपना उलिया चेंज करो। जाओ फिर सड़क का भी तुम्हें पता चलेगा, रात को जनाब उलिया चेंज करो, इस्लामाबाद के सड़कें चेक करो, इस्लामाबाद के सर्विस चेक करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कौन ठीक काम करते हैं। आज जे साले को बैठ गया ना, उसने कहा कि मतलब ये खुद ही, वो मेरे प्रोग्राम में शायद आपने देखा भी थोड़ी देर पहले चला, उसने कहा जी ये कब्जे खुद कराते हैं, खुद ही गोलियां भी चलवाते हैं, लोगों को मरवाते हैं। कोई शक नहीं है, ये बात तस्लीम है। मैं इसलिए तस्लीम करता हूँ। हमारा इधर एक शाफर कॉलोनी है। अच्छा एक सेकंड, एक शाफर, इस पे अलग करेंगे। एक आपको बताओ, शेरपाव खान की हुकूमत था और वो काग पुल पे जलसा कर रहा था। पता नहीं अमेरिका को खुश करता था या नशे में था या मुझे नहीं मालूम क्या वजह था। शेरपाव खान या जज्बात में था।
اس نے کہا اسلام آباد کے تمام کچی آبادی والوں کو میں مالکانہ حقوق دیتا ہوں. چلو وہاں سے لوگوں نے ٹیلی فون ہی کیا اور یہ آپ کے ساتھ یہ ستارہ مارکیٹ اور چیئرمین آفس کے درمیان میں شاپر کالونی بن گیا. بنا ہے بالکل ہے. شاپر کالونی بن گیا. ٹھیک ہے. تو لوگوں نے دستی شاپریں لگا کے یہ 5 مرلے میرا, یہ 5 مرلے میرا, 5 مرلے میرا. آج تک میں سی ڈی ایس سے پوچھتا ہوں جو تمہارا ناک کے درمیان تمہارا اور ستارہ مارکیٹ کے درمیان ٹوٹل جو ہے نا 1 پرلنگ کا فاصلہ ہے. اگر تم ادھر شاپر کالونی کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو تم بیچ میں سے ملے ہوئے. بہت شکریہ لالا. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا. نیک دعاؤں دے نال سانو دیو اجازت. اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ سونے والا.